न्यूमरोलॉजी कब और कैसे शुरू की और क्यों? मेरे को जो भी डेट ऑफ बर्थ मिलती मैं उसके ऊपर रिसर्च करता कि इसका लोशो ग्रिड क्या कहता है। तो मैं बिल्कुल एकलव्य बन गया और सीखना स्टार्ट कर दिया। क्रिस्टल्स हमारे लिए एक होल वर्ल्ड है, पूरा का पूरा। लाइक देयर आर मोर देन 5000 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। अब अगर वो नॉन वेज खाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 6 के शेड में आ गया और 3 का दुश्मन 6 है, तो उसलिए उसकी लाइफ एकदम रुइंड हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और 2025 एक ऐसा साल लेके आया है जो कि हर एक को ब्लेसिंग्स दे रहा है। न्यूमरोलॉजी से कैसे आपकी फाइनेंशियल सक्सेस को इन्फ्लुएंस करता है? 1 नंबर जो है श्रुति, वो हमें लेके जाता है टॉप ऑफ द टॉप, 1 नंबर। अब चाहे वो 1 से आ रहा है, चाहे 10 से आ रहा है, चाहे 19 से आ रहा है, चाहे 28 से आ रहा है, 1 ही रहेगा। देखो, ऑल डिपेंड अपॉन योर कर्मा। मैं ये सब चीजें हाथ में लिख लूं और घर पे बैठ जाऊं कि भगवान मैंने तो ये सब काम कर लिया, अब तू मुझे पैसा दे। भगवान कह रहा कर्म तो कर। अच्छा, वेल्थ मैनिफेस्टेशन के लिए क्या हम क्रिस्टल्स यूज करते हैं काजल जी? प्रॉपर्टी के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए, हर चीज के लिए हम क्रिस्टल्स के साथ हम मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं। कौन से कलर्स लकी होते हैं या कौन से क्रिस्टल्स या जेमस्टोन्स हेल्प करते हैं? ग्री वेंचुरिन इज ऑल्सो वन ऑफ अ वेरी वेरी गुड क्रिस्टल, जो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी फैक्टर को लेके आता है। तो इस केस में जो लोग मिथ फैला रहे हैं, मैं आपके थ्रू ये जरूर उनको क्लियर करना चाहूंगी कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्रिस्टल की अनप्रोग्रामिंग करनी बहुत जरूरी होती है। उसके बाद उसको जब आप प्रोग्राम करेंगे, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग दिस थिंग कि क्रिस्टल्स आर लाइफ। नंबर 1 वाले लोगों के लिए पैसे कमाने की बेस्ट स्ट्रेटजीज क्या है? संदीप बजाज और काजल बजाज, इनको न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड में कौन नहीं पहचानता। संदीप बजाज जी ने उनकी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स देखे हैं कि वो सोच रहे थे कि उसकी कुंडली में या एस्ट्रोलॉजिकली क्या खराब था। फिर वो मिले अरविंद सूद जी से, वहाँ पे उनकी पूरी लाइफ बदल गई। उसने न्यूमरोलॉजी सीखा और लोगों को सिखाया भी है। और उनके वाइफ काजल बजाज जी सिखाते हैं क्रिस्टल्स के बारे में। चलो बात करते हैं संदीप जी के साथ और काजल जी के साथ, जो हमको न्यूमरोलॉजी और थोड़ा बहुत क्रिस्टल्स के बारे में बताएंगे। नमस्ते संदीप जी, नमस्ते काजल जी, कैसे आप? नमस्कार। बहुत बढ़िया श्रुति जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम दोनों को बुलाया पॉडकास्ट के लिए। नो वरीज सर, थैंक यू कि आप आए। आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया, आपका पॉडकास्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। उसमें आप ट्रूथफुली सब बता देते हो, जैसे कि स्ट्रेट अप लोग राउंड राउंड गोल गोल ले जाते हैं, लेकिन आपके पॉडकास्ट देख के सीधा सीधा बता देते हो और इसमें अच्छा फीलिंग आता है। ऑनेस्टी, आप जिस तरीके से ऑनेस्टली फीडबैक देते हो या बताते हो, इट्स वेरी ग्रेट सर। जरूरी है मैम कि देखो, लाइफ में हर चीज का आशीर्वाद तो नहीं मिल सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्पेशल होती हैं। न्यूमरोलॉजी भी उसके साथ साथ कुछ ऐसा ही आशीर्वाद है। 2011 में मुझे मौका मिला मेरे गुरु अरविंद सूद सर से ये सीखने का। मैं उनका आज भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और वो सीखने के बाद मैंने अपनी लाइफ को चेंज पाया। पिछले 13 साल से मैं और मेरी वाइफ काजल बजाज खूब मेहनत कर रहे हैं और न्यूमरोलॉजी से बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद ले रहे हैं। होता क्या है कि लाइफ में मैंने देखा कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 8 है, उनकी लाइफ में भगवान ने स्ट्रगल भर भर के दिया है। माई कॉम्बिनेशन इज 8-1 एंड काजल बजाज कॉम्बिनेशन इज 6-8। तो वो कहीं ना कहीं पे दोनों के लिए 8 आ ही गया। अब वो 8 में अपना कमाल तो करना ही था। अपनी लाइफ की जो भी उसने हर्डल्स देनी थी या जो भी उसको डिस्ट्रैक्ट करना था, वो उसने जरूर करा। पर वहीं पे मुझे न्यूमरोलॉजी का आशीर्वाद मिला। मैंने अपने नेम के स्पेलिंग चेंज किए, मैंने अपनी छोटी छोटी रेमेडीज करी, तो उससे मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिली मैम। वेरी हैप्पी फॉर यू सर। तो मैं तो वैसे भी आपको, मेरा पहला सवाल था आपके लिए, आपने न्यूमरोलॉजी कब शुरू की और काजल जी ने
क्रिस्टल्स कब शुरू किए? तो पहले हम आपसे शुरू करेंगे संदीप जी, कि आपने पहले न्यूमरोलॉजी कब और कैसे शुरू की और क्यों? मैंने 2011 में मैम सीखने का मौका मुझे मिला था श्री अरविंद सूद सर से, और उनका मैं आज भी तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं लाइफ में जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया, जितने के पास भी गया, मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। जो भी बड़े बड़े नाम उस समय आज तक टीवी पे आते थे या और कहीं पे भी आते थे, मैंने और मेरी वाइफ ने पूरी कोशिश करी कि एक बार जरूर जाएं और जाके उनको पूछें कि हमारी लाइफ में, हमारी डेट ऑफ बर्थ में ऐसी क्या कमी रह गई। पर जिनके पास भी जाते थे वो कहते थे आपकी डेट ऑफ बर्थ तो बहुत अच्छी है, आपके जो भी उनके हिसाब से कैलकुलेशन थी वो बहुत बढ़िया थी, पर मुझे लाइफ में सपोर्ट नहीं मिल रहा था। एक दिन ऐसे ही मैं अमृतसर गया हुआ था, तो मुझे वहां पे जाके मौका मिला T7 न्यूज चैनल देखने का, और उसमें अरविंद सूद सर सुबह 8:30 बजे आते थे। एक प्रोग्राम देखते ही समझ में आ गया कि शायद मैं जिसकी तलाश कर रहा हूं वो यही शख्स है। दिल्ली वापस आया, अपने केबल वाले से बात करी, उसने कहा हमारे पास P7 चैनल नहीं आता। दूसरा केबल वाला ढूंढा, उसको लगाया, क्योंकि उस समय उनका कोई नया बैच नहीं आ रहा था। और मुझे समझ में यही आया कि अगर मुझे लाइफ में कुछ तरक्की करनी है या किसी भी चीज के साथ जुड़ना है तो सीखना पड़ेगा। तो उनका बैच दिसंबर में आया, और ये बात शायद थी अगस्त या सितंबर की। उसके बाद मैंने बैठ के खूब प्रैक्टिस करी, मैं एकलव्य बन गया। मेरे को जो भी डेट ऑफ बर्थ मिलती, मैं उसके ऊपर रिसर्च करता कि इसका लोशो ग्रिड क्या कहता है। तो मैं बिल्कुल एकलव्य बन गया और सीखना स्टार्ट कर दिया। शायद मैंने करीब करीब 600 लोशो ग्रिड बना दिए थे, और 5 दिसंबर को जाके हमारा बैच स्टार्ट हुआ था, और उसमें करीब करीब 70 स्टूडेंट होते थे। और मुझे रोहिणी जाना होता था, पहाड़गंज से रोहिणी करीब करीब 24 किलोमीटर दूर है, पर वो सीखने की जिज्ञासा थी। तो अगले 6 महीने मैंने अरविंद सूद सर के नाम कर दिए, और आज मैं जो भी कुछ हूँ उन्हीं का आशीर्वाद है। वेल डन सर, हैट्स ऑफ टू यू। अब काजल जी, आपने कैसे शुरू किया क्रिस्टल्स? क्योंकि संदीप सर तो ऐसे उसको जैसे कि फ्लैश हुआ कि मुझे अरविंद सर से बात करनी है, तो उसने तो कर ली बात, और फिर उसने 6 महीने भी ज्वाइन कर ली। उसने लोशो ग्रिड सीखा। तो आपने कैसे शुरू की? मैंने माई ऑल थैंक्स गोज टू माई हस्बैंड संदीप, बिकॉज संदीप ने जब लर्न करा तो ये जर्नी स्ट्रगलफुल चल रही थी दोनों के लिए। बट अगर मैं क्रिस्टल्स का क्रेडिट दूं तो मैंने मेरे फादर के थ्रू, सिंस आई वॉज वेरी यंग, so my father was he was an class A1 officer, बट फादर का बहुत अट्रैक्शन रहता था ओल्ड कॉइन्स की साइड, जेम स्टोन्स की साइड एंड ऑल दीज स्टफ्स। तो मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होती गई। फिर जब मैंने संदीप से लाइव न्यूमरोलॉजी का कोर्स पूरे 5 डेज पूरा लाइव मैंने इनसे सीखा। आज भी मेरे पास वो रजिस्टर मेंटेन करती हूँ मैं, जो मैंने संदीप से सीखा था। तो ऐसे करते करते फिर क्रिस्टल्स के बारे में कहीं ना कहीं से नॉलेज गैदर करती रही। एंड व्हेन आई स्टार्टेड वेयरिंग दोज क्रिस्टल्स, तो कहीं ना कहीं से लगा ये मुझे चूज भी कर रहे हैं, मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ कोर्स हमने क्रिस्टल्स की रेमेडीज बनाई, एंड वी स्टार्टेड गिविंग दोज रेमेडीज टू आवर क्लाइंट्स। You won't believe, I have thousands of testimonials today itself. Like crystals इतने amazing होते हैं श्रुति, because they are live. Main difference between crystal and gemstone is this: like a crystal is just like a water energy. You can manifest anything through crystals. That is what is the beauty of the crystal is all about. You need to unprogram them, you need to program them, you need to cleanse them, and they will work wonders for you. तो क्रिस्टल्स आप यूज करते हैं जब न्यूमरोलॉजी के साथ आप इंटीग्रेट करते हैं? वो भी करते हैं। अगर यहाँ पे न्यूमरोलॉजी को नहीं यूज करना, तब भी सेपरेटली भी क्रिस्टल्स हमारे लिए एक होल वर्ल्ड है, पूरा का पूरा। लाइक देयर आर मोर देन 5000 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। जैसे आजकल आपने पायरेट के बारे में बहुत सुना होगा, पायरेट। So pirate is something which helps you to make your money
स्टेबल। लेकिन अगर लोग ये बोल रहे हैं कि वो अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, वो कुछ हद तक करता है, वो एबंडेंस क्रिएट करता है, बट अगर मनी को रियली में अट्रैक्ट करना है तो वहां पर हमें सिट्रिन और ग्रीन एवेंट्रिन, दो क्रिस्टल्स ऐसे हैं, दे डू वंडर्स इन योर लाइफ। एक्सीलेंट, हम रेमेडीज भी देखेंगे थोड़ी देर में। अब संदीप सर, आप मुझे ये बताइए और हमारे ऑडियंस को ये बताइए, ये न्यूमरोलॉजी है क्या? क्योंकि जब मैंने शुरू किया था, एक्चुअली इट वाज अ बिट ऑफ अ शॉक, क्योंकि मैं जब सुन रही थी, मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है 03 है, फिर 12 है, 1982 है, ठीक है। तो मेरा मूलांक जब मैं देख रही थी तो इतना एक्यूरेट था, मेरे तो आंख खुल गए। ड्राइवर 3 है आपका, कंडक्टर 8 है श्रुति जी। यस, होगा शायद, नहीं कॉपी पेन उठाओ फिर। कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1 सेकंड, अभी कर रही हूँ। हाँ हाँ देखो, जब तक सीखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा ये साइंस है क्या। हाँ, यू राइट, 3 और 8 है। 0312 1982 बोला आपने, ड्राइवर आपका 3 है, कंडक्टर आपका 8 है। अच्छा, अब ये बुरा है, ये अच्छा है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा अच्छा अच्छा। सिर्फ एक ही चीज है श्रुति, जितने भी 3 और 9 वाले हैं मैं उनको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि आपको कभी भी नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। मैं खाती नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन। वेरी गुड, जी वेरी गुड। हाँ, बहुत कम लोग आपकी तरह होते हैं जो समझदार हो जाते हैं, वो नॉन वेज से परहेज कर लेते हैं। वरना 3 नंबर वाला और 9 नंबर वाला जितना नॉन वेज खाएगा उसकी लाइफ में उतना स्ट्रेस, उनकी हेल्थ इशू, उतनी ही ज्यादा लाइफ में अनअपॉर्चुनिटी आएगी। बात सही है। मैं टू एन एक्सटेंट मैं अग्री करती हूँ आपसे। 3 और 8 मैंने बहुत बार सुना है, क्योंकि 3 इसका सिंबल जो है ओम से मैच होता है, तो इसमें तो खाना ही नहीं चाहिए। 3 नंबर जो है इंडिया के हिसाब से देवताओं के गुरु हैं, हाँ, और 3 नंबर भगवान ने सोच समझ के आपको दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके थ्रू कुछ ऐसा कार्य हो जिसके लिए पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड आपको पहचाने। वो 3 नंबर को ही पावर है। अब अगर वो नॉन वेज खाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 6 के शेड में आ गया, और 3 का दुश्मन 6 है, तो इसलिए उसकी लाइफ एकदम रुइंड हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को तो हम ऐसे लोगों को सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। अल्कोहल पीना है नहीं पीना है वो उनकी चॉइस है, बट चूंकि नॉन वेज का मतलब ये है कि किसी जीव की हत्या हुई, वो नहीं होनी चाहिए। अल्कोहल में कोई ऐसा वो नहीं है कि किसी की हत्या होती है, वो आप पीना चाहो वो आपकी मर्जी है, उसमें हमें कोई परहेज नहीं है। पर 3 और 9 वाले के लिए रिक्वेस्ट रहती है कि ये नहीं करना चाहिए। सर मैं एक्चुअली पीती भी नहीं हूँ, तो तो इट्स अ गुड थिंग। ग्रेट ग्रेट हाँ, ग्रेट ग्रेट। लेकिन आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों तक ये बात जाएगी कि मतलब अगर कोई 3 नंबर वाले हैं तो अगर वो लेते हैं तो डेफिनेटली वो इस चीज को थोड़ा सा हमारी रिक्वेस्ट को माने, हम यही चाहेंगे। एब्सोल्युटली दे शुड बी। और जो भी सुनेंगे, जब ये पता चलेगा तो ऑफ कोर्स वो जरूर दे शुड ट्राई एटलीस्ट 6 महीने। लाइक वी से, अगर आप ट्राई करते हो, मैंने एक बात नोट की है, जब मैं नॉन वेजिटेरियंस से बात करती हूँ या जो पीते उसके साथ बात करती हूँ, तो वो लोग मुझे खुद बताते हैं कि 6 महीने के बाद वैसे भी वो चला जाता है, डिजायर टू ईट नॉन वेज या जो भी होता है, वो लोग चली ऐसे जाती है, हाँ yes. चली जाते हैं। तो 6 महीने अगर आप यू स्टिक टू इट तो जरूर चली जाएगी, हैबिट तो चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और यू आर प्योर सोल, मतलब जितने भी 3 नंबर वाले हैं, 9 नंबर वाले, दे आर प्योर सोल। तो इसका मतलब वो अपनी कहीं ना कहीं पे लाइफ के अंदर हर्डल्स खुद लेके आ रहे हैं उस चीज का प्रयोग करके। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो आपको 0 से हीरो बना सकती है, पर उसके लिए आपको उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। श्रुति, जब हम पैदा होते हैं तो भगवान हमें एक डेट ऑफ बर्थ दे देता है। माई डेट ऑफ बर्थ इज 17 नवंबर 1971। अगर भगवान मुझे मौका दे या पूछे कि संदीप भाई आप कब पैदा होना चाहते हो, तो मैं कोशिश यही कहूंगा या मेरा जवाब यही होगा कि भगवान मुझे 3 दिन पहले 14 नवंबर 1971 को पैदा कर दो। बट ये पॉसिबल तो है ही नहीं। लेकिन ये नंबर क्यों चूज किया आपने, ये तो बता दो।
हाँ, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर सबसे स्ट्रांग है। और दुख की बात यह है श्रुति कि 5 नंबर जो है वो 85% लोगों के पास नहीं होता है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करो, आपके पास भी 5 नहीं है। नहीं है। नहीं, नहीं है। तो 85% लोगों के पास 5 नहीं है। और 2025 एक ऐसा साल लेके आया है जो कि हर एक को ब्लेसिंग्स दे रहा है। जो भी बेबी अब पैदा होगा उसको हर जगह से 5 मिलेगा ही मिलेगा। उसकी लोशो ग्रिड में 2025 से 5 आएगा ही आए। तो इसलिए मेरे मन में ख्याल आया कि भैया 14 नवंबर को मुझे पैदा होना चाहिए था। एक और शख्स जो 14 नवंबर को पैदा हुए और खूब नेम फेम कमाया है, मिस्टर विकास खन्ना, बहुत बड़े शेफ हैं। 14 नवंबर 1971। बहुत मेरे क्लाइंट भी हैं, बहुत मेरे दोस्त भी हैं जो 14 नवंबर को पैदा हुए और वाकई उनकी लाइफ में बहुत बहुत सक्सेस स्टोरी है। अब मुझे वो नहीं मिला तो मुझे वो सर्च करनी पड़ी कि न्यूमरोलॉजी से कैसे आशीर्वाद ले, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो हमें समझ में नहीं आई। बहुत 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 वास्ट साइंस है एस्ट्रोलॉजी। मेरे ससुर जी को जो भी आता था ज्ञान उन्होंने अपने ढंग से देख के बताया मेरी वाइफ को, और मुझे कहीं ना कहीं पे उससे इतना अटैचमेंट नहीं था। पर न्यूमरोलॉजी इतनी आसान साइंस है कि जब मैंने वो पढ़ी, हमारा 3 साढ़े 3 महीने का कोर्स हुआ था अरविंद सूद सर के साथ। 2.5 महीने वास्तु चला था और 3 साढ़े 3 महीने न्यूमरोलॉजी चली थी। तो वो इतनी क्लैरिटी दे गया, इतनी क्लैरिटी दे गया कि तब से मैंने न्यूमरोलॉजी का साथ पकड़ा और आज तक पकड़ा हुआ। यही समझ में जी यही समझ में आया कि जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में 2, 4, 8 आ जाए, जैसे आज डेट ऑफ बर्थ है 26 फरवरी 2025, 26 से 8 आ गया ना। आ गया। हाँ, तो श्रुति जी 8 ड्राइवर या 8 कंडक्टर मतलब टेंशन टेंशन टेंशन। जो मेरे पास है 8 कंडक्टर तो है। अब देखो, आपकी शुरू के 40 साल बहुत बढ़िया होने वाले हैं और बाद के 40 साल वहां पे स्ट्रेस हर्डल्स बहुत ज्यादा आ सकता है। ये तो आप मीडिया लाइन में आ गए हो, वरना आपको एक बहुत अच्छा सर्जन बनना चाहिए था। अगर मैं आपके पापा से मिला होता और आपके पापा मुझसे पूछते कि मेरी बिटिया को मैं क्या करवाऊं, तो उस समय मैं कहता कि इसको डॉक्टर बनाओ। तो ये जो सरनेम है वो मेरी हिंट थी शायद। मैंने तो हस्बैंड की सरनेम है तो वो तो ले ली मैंने, लेकिन वो मेरी हिंट थी। जी जी जी, यही मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत बढ़िया सर्जन बनते, जैसे कि हमारे डॉक्टर नरेश त्रिहान है, ही इज ऑल्सो 3 and 4, यू आर 3 and 8। तो शुरू के 40 साल आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है, बहुत अच्छा रिसर्च आपका चलेगा, लेकिन बाद के 40 साल स्ट्रगल बढ़ेगा। अब यहीं पे ही नेम के स्पेलिंग का रूल आता है। आपकी नेम के स्पेलिंग हम 5 पे लेके जाएंगे ताकि आपकी लाइफ बैलेंस्ड हो जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ श्रुति, आपने अब तक कितनी प्रॉपर्टियां बनाई हैं? प्रॉपर्टी हम्म 3। 3। ये और बन सकती हैं, ये और बन सकती हैं अगर आप अपनी नेम के स्पेलिंग को 5 के साथ अटैच करके इसका सपोर्ट लेना स्टार्ट करो, क्योंकि उससे आपका 258 एक्टिवेट हो जाएगा। सर मैंने तो कर दिया है, श्रुति के डॉक्टर इक्वल्स 5। श्रुति इक्वल टू 5, देख लो अब 258 आ गया ना। आपकी सिल्वर रो कंप्लीट होते ही आपका प्रॉपर्टी का जो है योग वो और ज्यादा लाइक स्ट्रांग हो गया, आपका 951 भी बन गया श्रुति, 951 भी बन गया आपका। विच इज अ वेरी सक्सेसफुल रोल। अब ये आपको पता था कि नहीं पता था, पर श्रुति अगर 5 पे आ गया तो कितना बड़ा वरदान मिल गया। नहीं, मुझे एक्चुअली ये नहीं पता था। ये तो मुझे ट्रायल के लिए किसी ने बोला कि के बीच में डालो। पहले तो ये बोला था कि डबल आर डाल दो, लेकिन डबल आर ने वो मुझे डरा दिया, क्योंकि एक क्वेश्चन भी है कैंसर के बारे में। ये लोग पता नहीं कहाँ से अफवाह फैला रहे कि डबल आर हुआ नाम पे तो कैंसर हो जाएगा, जैसे कि इरफान खान को, किरण खेर को। तो मैंने बोला यार ये तो अब सुनने में आ गया है, तो मैं के बीच में डाल देती हूँ। नहीं, आप डबल आर ही डालो, कोई ऐसी बात नहीं है। आपके हस्बैंड का नाम क्या है?
मौसम। मौसम, ओके। और सरनेम क्या लगाते हो आप? डॉक्टर। डॉक्टर। जी। उसमें डबल आर ही काम करेगा श्रुति। अगर के लगाना चाहो तो वो भी वाइब्रेशन उसकी भी 5 पे लेके आएगी, क्योंकि अभी आपके नेम के स्पेलिंग 21 पे आते हैं। तो जैसे इसमें के आर ऐड करते हैं, बी के आर की जो वाइब्रेशन है वो 2 की वाइब्रेशन है। तो जैसे ही 21 में 2 ऐड करेंगे तो वो 23 हो जाएगा। वो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। मेरे बारे में भी कहा जाता है कि डबल ई आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि आपकी लाइफ में हर्डल्स बढ़ जाएगा। बट आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। सो देखो, वहम तो जितना मर्जी डाल दो लाइफ में, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ यूनिक है, और उसके अंदर अगर आपकी नेम के स्पेलिंग सपोर्ट कर रहे हैं तो वो आपको खूब हाइट्स पे लेके जा सकते हैं। जी, इसलिए मैंने के ऐड किया हुआ है, और के इज डूइंग वंडर्स फॉर मी। अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है। सर, मुझे आपसे पूछना था, न्यूमरोलॉजी से कैसे आपकी फाइनेंशियल सक्सेस को इन्फ्लुएंस करता है? जैसे कि कौन सी नंबर होती है जो हमको वो फाइनेंशियल सक्सेस जो हम ढूंढ रहे, वो उसमें से हमको मिल सकती है? 1 नंबर जो है श्रुति, वो हमें लेके जाता है टॉप ऑफ द टॉप, एक नंबर। अब चाहे वो 1 से आ रहा है, चाहे 10 से आ रहा है, चाहे 19 से आ रहा है, चाहे 28 से आ रहा है, 1 1 ही रहेगा। उसके बाद जो सुपर स्ट्रॉन्ग नंबर है वो है नंबर 5, क्योंकि मैंने भी जैसे आपको बताया कि 85% लोगों के पास 5 नहीं है, तो वो स्टेबिलिटी मिसिंग है। जब तक पैसा तो आप कमा रहे हो, पर आपके पास आपका हिसाब ही नहीं है कि पैसा जा कहाँ रहा है। जब तक आप 5 को नहीं पकड़ोगे, आपको लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है वो है नंबर 6। अगर आपके पास 1 भी है, 5 भी है, तो हम 6 से सपोर्ट लेंगे। 6 नंबर जो है वो है ऐश्वर्य का, वो है एरोप्लेन का। 5 नंबर जो है वो है एयरपोर्ट। पहले एयरपोर्ट आया और बाद में एरोप्लेन आया, तो देखो लाइफ में सक्सेस स्टोरी कैसे बन जाती है। ये 3 नंबर जो है हमारी सबकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक नंबर और है, नंबर 3। नंबर 3 कहता है कि भैया कभी भी पैसे के पीछे मत भागो, सरस्वती को पकड़ो, ज्ञान को पकड़ो। हाँ, क्योंकि गुरु है ना। गुरु है। तो जैसे हमारी सरस्वती माता भी जो है वो भी 3 नंबर वाली है। हम पूजा करते हैं ना एजुकेशन के लिए, तो वो भी 3 नंबर वाली है। और लक्ष्मी माता हमारी 6 नंबर वाली है, तो वहां पे भी 36 का आंकड़ा हो जाता है। ब्यूटीफुल। जी। तो यहाँ पे एक ही चीज है कि अगर आप ज्ञान के पीछे भाग रहे हो तो ज्ञान की सेवा करो, लेकिन पैसा की भी इच्छा मत करो। अगर लाइफ में पैसा चाहिए तो ये 3 नंबर है, 1, 5 और 6, वो सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर रहेंगे। हाँ, अगर पैसा चाहिए 3 वालों को, उनको कुदरती पैसा मिलता है, बट उसके लिए फिर सबसे पहले वही चीज है कि नॉन वेज को बंद करो। पर्स उनका कभी खाली नहीं होगा 3 नंबर वालों का। आप खुद अपने पे आजमा के देख लो, आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। इन द इसकी बात सही है। इन द एंड पैसा आएगा आपके पास, बिकॉज वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर ग्रह है। पैसा आपकी पॉकेट में आएगा, आप पैसे के पीछे मत भागो बस। नहीं, मैं तो मटेरियलिस्टिक हूँ ही नहीं, तो मैं किसी के पीछे नहीं भागती, ना कपड़े के पीछे, ना किसी। आई एम सिंपल, लाइफ इज सिंपल। तो वही बाकी दुनिया को बताना है ना, बाकी दुनिया तो इसी पीछे भागती है। यस, आई एग्री। और सबको सुनना चाहिए कि ये नंबर्स इंपॉर्टेंस कैसे प्ले करती है। सर, हम हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि एनर्जी जो मिलती है इस नंबर से, सो इट्स अ फ्रीक्वेंसी, द वाइब्रेशंस ऑफ दीज नंबर्स एंड ऑल दैट, तो कितने % तक हेल्प करती है? क्योंकि लाइफ में हम जो भी करते हैं खुद को करना पड़ता है। मैंने एक कहानी भी सुनी थी जिसने किसी ने बोला था कि अगर आपका राजयोग है और आप कुछ करने वाले नहीं हो वो पीरियड में, तो आपको कुछ वैसे भी नहीं मिलने वाला है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको डेफिनेटली मिलेगा ड्यूरिंग दैट टाइम। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि what percentage to what percentage does it help? देखो, ऑल डिपेंड अपॉन योर कर्मा।
मैं ये सब चीजें हाथ में लिख लूं और घर पे बैठ जाऊं कि भगवान मैंने तो ये सब काम कर लिया, अब तू मुझे पैसा दे। भगवान कह रहा कर्म तो कर। एक बहुत पुरानी स्टोरी थी, बहुत बारी आपने भी बचपन में सुनी होगी, कि एक आदमी रोज शंकर भगवान पे जल चढ़ाता था कि भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगा दे। एक दिन भगवान प्रसन्न होके आ ही गए उसके पास कि मेरे भाई तू लॉटरी तो खरीद, तब तो मैं तेरी लॉटरी लगाऊंगा। लॉटरी ही नहीं खरीद रहे थे। बस सिर्फ पूजा करने पे लगे हैं। कर्म प्रधान है, जब तक कर्म नहीं करोगे। आपने मुझे आईडी पासवर्ड दिया, अब मैं ज्वाइन ही नहीं करूंगा, कैसे पॉडकास्ट हो पाएगा? बात सही है आपकी सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरे पास। अगर ठीक है, वो तो हम वेल्थ को अट्रैक्ट करने का आपने 3 नंबर्स दिए और नंबर 3 भी बोला है कि इट्स अ बोनस एज लॉन्ग एज आप नॉनवेज नहीं खाते हो, वो सब ठीक है। लेकिन एक बार आपके पास वो जो वेल्थ आ जाए उसको रखने के लिए, क्योंकि जैसे आपने बोला कि लोगों के पास पैसा तो आता है फिर ऑटोमेटिकली भी जा सकता है, बिकॉज जो भी कर रहे हैं वो टिकता नहीं है। तो कैसे, व्हाट कैन वी डू कि वो पैसे हमारे साथ रहे और वी कैन एंजॉय इट, लेकिन हमेशा इट्स नॉट रनिंग आउट काइंड ऑफ। आपके पासवर्ड हर जगह काम आते हैं, चाहे वो आपके लॉकर का पासवर्ड हो, चाहे वो आपके मोबाइल का पासवर्ड हो, वही उसके प्रोटेक्टर हैं। इंडिया में वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास बहुत तरह की रेमेडीज हैं, लेकिन अब्रॉड में आपके पास कोई रेमेडी नहीं है। और दुख की बात यह है श्रुति जी कि आपको वहां पे आपके पसंद का अकाउंट नंबर भी नहीं मिलता। हमारे पास ये सुविधा है कि मैं इंडसइंड बैंक में जा सकता हूँ, एचडीएफसी में जा सकता हूँ, आरबीएल में जा सकता हूँ, यस बैंक में जा सकता हूँ, एचडीएफसी में जा सकता हूँ, और मैं अपनी चॉइस का अकाउंट नंबर ले सकता हूँ ताकि मेरा फंड्स और ग्रो करे। आपके पास ये सुविधा नहीं है। वहां सिर्फ पासवर्ड से ही प्रोटेक्शन होगा। अच्छा, तो जो पासवर्ड हम रख रहे हैं उसमें हमको हेल्प मिलेगी। तो पासवर्ड में कैसे नंबर्स होने चाहिए? आपके लिए सबसे बढ़िया पासवर्ड है मैम 1616। कितना टोटल हुआ? 14 15 सॉरी 14 का 5 हो गया मैम। 14 का 5, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। यस, 14 का 5, 14 का 5। तो आपके लिए जो सबसे अच्छा पासवर्ड है वो हमेशा 5 रहेगा, जैसे कि 1166 6161 0707 9797 5333 5666 5999। ये सब आपके लिए, मेरे लिए भी यही सुटेबल पासवर्ड है। और अगर वो 6 डिजिट का है तो आप उसके पीछे 00 या 99 लगा सकते हैं। 161600 161699, ऐसे उसको 6 डिजिट का कर सकते हो आप। सर ने उसका पासवर्ड बता दिया। अच्छा, तो हम इन्वेस्टमेंट और बिजनेस न्यूमरोलॉजी की भी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बिजनेस खोलना चाहता है उसको न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है, पर्टिकुलरली अगर आप पैसे बनाना चाहते हो। क्योंकि अगर आप देखते हो तो लोगों को, अभी मैंने इंडिया में बहुत ग्रोथ देखी है, ठीक है, तो लोग इतना बिजनेस ओरिएंटेड हो गए और डिजिटल जो एनवायरनमेंट है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, दिस मे नॉट हैव बीन पॉसिबल 10 years बैक, तो लोग अब डिजिटल बिजनेसेस और वगैरह बहुत शुरू कर रहे हैं। तो क्या किसी स्पेसिफिक नंबर की एनर्जी से इन्वेस्टमेंट में सक्सेस मिल सकती है? देखो, सक्सेस तो मिलेगी उसकी डेट ऑफ बर्थ को समझ के। जैसे कि आपके लिए कभी भी रेस्टोरेंट का बिजनेस अच्छा नहीं रहेगा। आप मीडिया लाइन के लिए बेस्ट हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बेस्ट हो, आप मेडिसिन फील्ड के लिए बेस्ट हो, आप कहीं ना कहीं पे आयरन के लिए, आप पेट्रोल के लिए, केमिकल्स के लिए, बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट हो। लेकिन अगर आप इसको डाइवर्सिफाई करके कर जाते हो कि संदीप भाई मैं रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं पे शॉर्ट टेंशन देने वाला है। आपकी सारी सक्सेस स्टोरी वो खत्म कर देगा, क्योंकि ड्राइवर आपका 3 है, कंडक्टर आपका 8 है। तो हमें दोनों की फ्रीक्वेंसी को देख के चलना है।
वर्ल्ड के आप 90% लोगों से जब मिलोगे जो कहेंगे कि हम न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो सिर्फ ड्राइवर का रोल देखते हैं, जबकि आपको और मुझे सारी जिंदगी ड्राइवर और कंडक्टर को समझना है। अगर मैं सिर्फ आपके ड्राइवर को देखूं तो आपके लिए रेस्टोरेंट का काम बहुत बढ़िया है, लेकिन जैसे ही मैं कंडक्टर को देखूंगा तो वो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो हमें वो काम देखने हैं जो दोनों को सूट करे। बैंकिंग, फाइनेंस, जो ये कहते हैं आपकी फॉरेन लैंग्वेजेस, ये सब काम आपके लिए बहुत बढ़िया है। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ और ऑडियंस को भी बताना चाहती हूँ, जो आप बोल रहे हैं इज वेरी ट्रू। क्योंकि अबाउट अ फ्यू इयर्स अगो मेरे हस्बैंड और मैं बात कर रहे थे और उसमें हम रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे, और पता नहीं, इट वॉज जस्ट अ नो कि नहीं करना है, नहीं करना है। जो भी हम ट्राई कर रहे थे नहीं हो रहा था। लकी कि हमारे जो भगवान है शायद हमको हेल्प कर रहे थे। लेकिन 6 महीने के बाद कोविड स्ट्रक, तो सब रेस्टोरेंट तो वैसे भी बंद हो गए। तो उसमें हमारा लक शायद होगा जो प्ले कर रहा था। बिल्कुल, आपका अच्छा वक्त था, वो पैसे बचा गया, वरना इस समय आप डिफरेंट स्टोरी बता रहे थे कि संदीप भाई मेरा इस समय इतना नुकसान हो गया कोरोना के अंदर। कोरोना तो बहाना था, जो ओवरऑल था वो आपके लिए बैड या लुक लक आपकी उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं देनी थी। अब कोरोना के अंदर मेरा पर्सनल ईयर जो है वो 5 आ गया, जो मेरे लिए जैकपॉट करवा गया। मुझे पद्मा जैसी अपनी अच्छी इन्फ्लुएंसर मिल गई जिसने मेरी मार्केटिंग ही बेस्ट कर दी। राहुल भाई जैसा दोस्त मिल गया जिसने मार्केटिंग के अंदर मेरे को 4 चांद लगा दिए। वही पर्सनल ईयर मेरे लिए 4 चांद लगा गया। वही पर्सनल ईयर आपके लिए, आप अगर रेस्टोरेंट खोलते तो बेड़ा गर्क कर जाता, पर आपके स्टार्स अच्छे थे, आप बच गए। सच में बच गई। दैट्स द मेन थिंग। अच्छा, वेल्थ मैनिफेस्टेशन के लिए क्या हम क्रिस्टल्स यूज करते हैं काजल जी? बिल्कुल 100%। जैसे मैंने बताया, क्रिस्टल्स आपको हर फील्ड में, हर चीज में दे आर गोइंग टू हेल्प यू। वेल्थ है, हेल्थ है, और प्रॉपर्टी के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए, हर चीज के लिए हम क्रिस्टल्स के साथ हम मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं। पीस ऑफ माइंड, इंसोमेनिया, इवन एनी काइंड ऑफ अ थिंग, व्हाटएवर, बिजनेस को अच्छा करने के लिए, हर चीज के लिए हम क्रिस्टल्स की हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, तो इसके लिए वेल्थ मैनिफेस्टेशन या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए कौन से कलर्स लकी होते हैं या कौन से क्रिस्टल्स या जेमस्टोन्स हेल्प करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि लाइक सिट्रिन इज कॉल्ड टू बी अ मर्चेंट क्रिस्टल ऑल्सो, बिकॉज वो वेल्थ को और एबेंडेंस को अट्रैक्ट करता है। ग्रीवेंचुरिन इज ऑल्सो वन ऑफ अ वेरी वेरी गुड क्रिस्टल, जो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी फैक्टर को लेके आता है, तो वो भी वेल्थ को अट्रैक्ट करता है। बिकॉज ये 2 क्रिस्टल्स हैं, ये तो हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जो कि मल्टीपल तरीके से वी कैन यूज देम टू अट्रैक्ट द वेल्थ एज वेल एज टू ग्रो द वेल्थ ऑल्सो। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या नंबर्स अगर डिफरेंट हो, शायद मेरी फॉर एग्जांपल 3 और 8 या जो भी नंबर्स हो, तो उसके लिए डिफरेंट क्रिस्टल्स चाहिए होगा ना? यू कांट यूज द सेम क्रिस्टल, इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डे। एवरी नंबर हैज इट्स ओन यूनिकनेस। बट अगर से सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, अगर उसमें 5 नंबर मिसिंग है और भी नंबर मिसिंग है, तो वहां पे हम क्या करेंगे श्रुति, कि लाइक वी विल टेक सर्टेन 2-3 डिफरेंट क्रिस्टल्स और हम उनको कस्टमाइज करके और एक उस फॉर्म में, ब्रेसलेट की फॉर्म में या डम्बल्स की फॉर्म में, लाइक वी विल टेक सर्टेन कस्टमाइज क्रिस्टल्स जो हमें हेल्प करेंगे। अंडरस्टूड। और ये weird क्वेश्चन है, लेकिन ये 99.9% काम करती है ना? ये 100% काम करती है। क्योंकि जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो वो बोलते हैं क्रिस्टल्स इट इज नॉट इफेक्टिव। तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि ये लोगों जो मिथ्स क्रिएट कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, इट इज नॉट राइट। क्रिस्टल्स के लिए जो ये बोलते हैं क्रिस्टल वर्क नहीं करते, कभी भी ऐसा नहीं होता। अब मैं एक चीज आपसे, फॉर एग्जाम्पल, लाइक यू हैव ज्वाइंड अ न्यू ऑफिस, आपने एक नया ऑफिस ज्वाइन करा।
अगर आपको पता है कि एक मैनेजर की पोजीशन पे रखा गया आपको मालूम है कि आप मैनेजर हो, जो काम आपको नहीं बताया गया वो आपको पता है कि मेरी ये पोजीशन है, बट अगर आपका ओरिएंटेशन हो ऑफिस के अंदर, ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, दैट इज वाई वी कॉल कि ओरिएंटेशन होना चाहिए। ओरिएंटेशन होने के बाद आपको सब कुछ मालूम है कि ये मेरा वर्क प्रोफाइल है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो इस केस में जो लोग मिथ फैला रहे हैं, मैं आपके थ्रू ये जरूर उनको क्लियर करना चाहूंगी कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्रिस्टल की अनप्रोग्रामिंग करनी बहुत जरूरी होती है। उसके बाद उसको जब आप प्रोग्राम करेंगे, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग दिस थिंग कि क्रिस्टल्स आर लाइव जस्ट लाइक वाटर, क्योंकि वाटर जिस तरीके से मेमोरी कैरी करता है और हम उससे मैनिफेस्टेशन करते हैं, सो सेम वी कैन डू विद आवर क्रिस्टल्स ऑल्सो। एंड इसके अंदर मेरे पास बहुत टेस्टिमोनियल्स हैं। आप एक शेयर कर सकते हैं जहाँ पे किसी की फाइनेंशियल लॉस हो रही थी या करियर में प्रॉब्लम हो रहा था और क्रिस्टल्स उसको हेल्प किया हुआ है? बिल्कुल 100%। अभी रिसेंटली बात है, किसी ने मेरे से कंसल्टेशन लिया था न्यूमरोलॉजी का, तो उनके फंड्स नहीं वापस आ रहे थे, बहुत ज़्यादा फंड्स स्टक हुए थे। और अगर आप बोलेंगे तो मैं उनका टेस्टिमोनियल भी भेज दूंगी। सिंस लास्ट 10 years ही वॉज ट्राइंग, कभी वो किसी पंडित जी के पास जा रहे थे, कभी किसी से पूछ रहे थे, उन्होंने मेरे से एडवाइस लिया। मैंने उनको कस्टमाइज 2 ब्रेसलेट्स एडवाइस करे थे, जिसके अंदर मैंने पायरेट लगाया था, ग्रीन एवेंट्रेन दिया था, और मैंने उनको सिट्रिन की रॉक दी थी रखने के लिए। सिट्रिन का रॉक मैंने उनको अट्यून करके दिया था। एक ग्राउंडिंग का रॉक मैंने उनको दिया था गार्नेट का, और उसके अंदर एक मून स्टोन का ब्रेसलेट विद एमेथिस्ट, बिकॉज उनको इंसोमेनिया की भी प्रॉब्लम थी। आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन 3 months ही रोट मी सच अ बिग मैसेज टू मी ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि उन्होंने बोला मैं 10 साल से जो चीज काजल जी ट्राई कर रहा था, मेरा पैसा इतना स्टक हुआ था, तो वो पैसा मेरा वापस आने लगा धीरे धीरे करके इन 3 months के अंदर, और मेरा बिजनेस धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और मेरे को जो कॉलेज चाहिए था, लाइक ही वांटेड टू गेट दैट कॉलेज, उसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे, बहुत टाइम से ले नहीं पा रहे थे उसको, तो वो कॉलेज उन्होंने लिया। और अब उन्होंने मुझे इनवाइट करा कि मैम मैं वास्तु भी आपके थ्रू करवाना चाहता हूँ। वाओ, दैट इज सच एन अमेजिंग स्टोरी। लाइक किसी के पैसे 10 साल, हाँ, किसी के पैसे 10 साल अटक गए थे और आपने उसको हेल्प किया। दैट 10 साल, वाओ। हमने कोई हेल्प नहीं किया, हमने तो सिर्फ श्रुति उसको समझाया कि तू ऐसे ऐसे कर। ये उसका बिलीव था या उसका राइट टाइम था जो उसको हमारे से मिला गया, और उसके बाद उसने उस चीज को फॉलो किया। उन्होंने एक बार भी क्वेश्चन भी नहीं करा मुझसे कि मैम आप ये सिट्रिन की रॉक क्यों दे रहे हो। मैंने बस उनको जैसे बताया, उन्होंने उस चीज को फॉलो करा, उस प्रोसेस को फॉलो करा, वो उन्होंने ग्रैटिट्यूड पे करा क्रिस्टल्स को। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ ग्रैटिट्यूड हैज अ वेरी वेरी बिग पावर, वेरी बिग पावर। तो शुक्राना अगर करना सीख जाते हैं ना, तो वो डिवाइन भी और पूरा यूनिवर्स हमें सपोर्ट करता है हम सब चीजों के लिए। जरूर करता है, आप जरूर। देखो ना, अरविंद सूद सर ने 40,000 स्टूडेंट पढ़ाए हैं, पर मेरे साथ पॉडकास्ट करना या मेरा नाम लेना, ये मेरा ही सौभाग्य हुआ ना कहीं पे। वो तो किसी का भी नाम नहीं लेते, उन्हें क्या लेने से मतलब है, पर उनको कहीं ना कहीं पे लगा कि भाई ये आदमी मुझे थैंक्स करता है, तो वही गिवर्स गेन, जो भी आप दोगे सृष्टि को वो वापस जरूर लौट के आएगा। उन्होंने थैंक्स करना स्टार्ट कर दिया कि संदीप इज माय वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। वरना जिसने 40,000 स्टूडेंट पढ़ाए, उसको क्या जरूरत है किसी के बारे में कुछ भी कहने की। बात सही है सर। अच्छा सर, मैं एनालिसिस करना चाहती हूँ। तो नंबर 1, तो हम क्या करते हैं 1 to 9 देखते हैं, ठीक है। अब आपको कैसे अच्छा लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो पूछ लूंगी, नंबर 1 वाले लोगों के लिए पैसे कमाने की बेस्ट स्ट्रेटजीज क्या है? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहेगा 1 और 9 वालों के लिए, पूरा 1 to 9 के लिए। उनके पास जो भी एक्सपीरियंस है, अब जैसे मान लो मैं इस समय 54 ईयर का हूँ, आपको संदीप भाई आप एक नया काम ये स्टार्ट करो, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, मैं ऐसे मानता हूँ, मैं आपके पास आया हूँ,
आप कहते हो संदीप भाई ये काम कर लो, लेकिन मेरे पास उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है। बजाय इसके कि एक बच्चा जो 19 साल का है, 21 साल का है, 25 साल का है, वो अगर अपने आप को न्यूमरोलॉजी से जोड़ता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ, वहां वो अच्छा लाइफ में जैकपॉट हिट कर सकता है। अभिषेक बच्चन के पापा कौन है? अमिताभ बच्चन। सभी जानते हैं ना। तो अभिषेक बच्चन के नेम के स्पेलिंग 2020 में चेंज किए गए। अब वो लिखता है अभिषेक ए बच्चन। न्यूमरोलॉजी तो पहले भी काम कर रही थी, बाद में भी काम करेगी, और उसके पापा को समझ में तब आया ना जब उनका बच्चा 50 साल का हुआ। अब अगर अभिषेक मेरे पास पहले आ जाता तो मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ देख के कहता कि अभिषेक जी आपको स्पोर्ट्स की लाइन में जाना चाहिए। अभिषेक बच्चन बना ही स्पोर्ट्स के लिए। उसने तो अब फुटबॉल क्लब भी ले लिए और शायद अच्छा भी कर रहे हैं यस, इसमें। ले लिया, बिल्कुल ले लिया। अगर पहले समझ में आ गया होता तो उसने वो क्रिकेट टीम भी ले लेता। विजन नहीं था ना। जबकि आप देखो शाहरुख खान के पास, शाहरुख खान डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 1965। ड्राइवर 2, कंडक्टर 7, 276 पूरा आ गया, स्पोर्ट्स में चला गया, बल्ले बल्ले हो गई। यस, वो तो बहुत बड़ा कर रहा है स्पोर्ट्स में। हर कंप्लीट रो जब हो जाती है तो वो अपने आप में बहुत एक ब्लेसिंग की तरह दे देते हैं। बिकॉज 276 की जो रो होती है, ये रो रिप्रेजेंट करती है कि इम्पल्सिवनेस को भी रिप्रेजेंट करती है, एक्टिवनेस को भी रिप्रेजेंट करती है, और स्पोर्ट्स को भी रिप्रेजेंट करती है। डेफिनेटली। अब सर प्रेडिक्शंस के बारे में देखते हैं। हम 2025 फरवरी में हैं। अभी भी लोगों के पास 10 महीने हैं जो भी चेंज करना चाहे टू मेक 2025 सक्सेसफुल ईयर फॉर देम। ठीक है, तो आपके हिसाब से अगर हम देखते हैं, आप हमको प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि कौन से नंबर्स अच्छे करेंगे ये साल और कौन किस नंबर्स को इम्प्रूवमेंट चाहिए? अच्छा करेंगे। जो हाथ में हाथ धरे बैठा रहेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। पहली बात तो ये है। अच्छा साल भी आएगा श्रुति, और बुरा साल भी आएगा, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात ये है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। सबसे पहले वो किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपना डेट ऑफ बर्थ का पूरा एनालिसिस करवाएं, उसके साथ उनको जो रिपोर्ट मिले उसके ऊपर वर्किंग करें। क्योंकि देखो, जैसे मेरे लिए ये पर्सनल ईयर 1 आने वाला है। मेरा पर्सनल ईयर 1 जो है वो 6 मार्च से स्टार्ट होगा। आपके लिए ये पर्सनल ईयर 6 आया है। 3 दिसंबर बोला ना आपने? कितना बोला आपने? 3 दिसंबर। 3 दिसंबर ना। मेरे बेटे का भी डेट ऑफ बर्थ 3 दिसंबर ही है। वाओ। आपका बेटा वैसे ये मीडिया लाइन में है, कहाँ पे है? करेक्ट लाइन पे है ना? जी बिल्कुल, वो वास्तु एक्सपर्ट है और वॉच एक्सपर्ट है, लोगो एक्सपर्ट है, और साथ में क्रिस्टल का सारा काम वो संभालता है काजल बजाज के साथ। वैसे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख के आया है लेटविया से, रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जर्मनी। ओह वाह, वेल डन। करेक्ट लाइन। जी, तो मेन बात ये है कि जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको हम समझ के ही काम करेंगे। साल जो भी है ठीक है, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जैसे आपका पर्सनल ईयर 6 आया है तो ये आपको हर्डल्स देगा, ये आपकी सक्सेस को रोकेगा। मेरा पर्सनल ईयर 1 आया है तो वो भी कहीं ना कहीं पे हर्डल्स को बढ़ाएगा, क्योंकि मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, और 8 and 1 आर बिगेस्ट एनिमीज। यस, तो इसके लिए आप रेमेडीज कर सकते हैं ना? पूरा एक पॉडकास्ट चाहिए होगा जहां आप और मैं बैठ के बात करेंगे कि कैलकुलेट कैसे करना है पर्सनल ईयर, और उसके बाद पर्सनल ईयर 1 क्या कहता है, 8 क्या कहता है, 9 क्या कहता है। बट चूंकि हम पर्सनल ईयर को चेंज नहीं कर सकते, आपके लिए फिक्स्ड हो गया 6 आ गया, मेरे बेटे के लिए भी 6 आ गया। अब जो ऑफिशियल रेमेडीज मैंने अपने बेटे को बताई हैं, कुछ रेमेडीज आप भी कर सकते हो। बीइंग अ हिंदू, आपको रोज सुबह 3 टाइम्स राम स्तुति करनी चाहिए। राम तो मेरे गुरु है, तो कर सकते। जैसे वैसे हम बिकॉज हम कहलाते हैं रघुवंशी, तो रघुवंशी थे, किंग रघु के जनरेशन है, तो हम वही से बिलोंग करते हैं। तो इन अ सेंस राम, और फिर हमारा जो संत है घर में वो जलाराम है, तो उसमें भी राम। तो
राम से ही हमारा डेस्टिनी, लाइक इट्स ऑल स्टार्टेड फ्रॉम हिम। सब कुछ भगवान राम के थ्रू ही है। आपको सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करना है राम स्तुति, और रोज मॉर्निंग में जिनको भी लगता है वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी धर्म के हो, उनको 3 टाइम्स राम स्तुति जरूर पढ़नी चाहिए। और रात को सोने से पहले इफ दे फील तो उनको 3 टाइम्स हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। जितना भगवान, क्योंकि आप अब्रॉड में हो ना, मैं तो आज भी शिवरात्रि है और वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे को मैं जरूर काऊ सेवा करता हूँ। तो अभी मैं सुबह जाके गाय को आलू खिला के आया हूँ। अब आप चूंकि अब्रॉड में हो, आप ये नहीं कर सकते। नहीं, हम नहीं कर सकते, फार्म में शायद कर सकते हैं। तो लोग जो अब्रॉड है वो लोगों को फार्म्स में देखना चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि जहां पे आप कुछ दे सको फार्म्स में। बिल्कुल। नहीं तो इंडिया के अंदर मैं आपको नंबर भेज दूंगा। मेरे एक स्टूडेंट है राजेश भाई, जिनके पास 1100 गाय हैं जयपुर के पास, वो काऊ सेवक हैं। आप उनसे बात करो एंड इफ यू फील ही इज द राइट पर्सन, उनको आप सेवा के बंदे भेज दो। 100 रुपीज रोज हो गया, 150 रुपीज रोज हो गया। देखो गाँव सेवा करके आपको वहां बैठे बैठे कितना लाभ मिलेगा। अदरवाइज तो अपने हाथ से सेवा है वो वही है। मॉर्निंग में 3 टाइम्स राम स्तुति, रात को सोने से पहले 3 दफा हनुमान चालीसा करके देखो। इसमें कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं देखनी, इसमें कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं देखनी। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। डेफिनेटली, डेफिनेटली। और मैंने आपका पुराना भी एक पॉडकास्ट था, 2-3 महीने शायद हुए हैं उसको, उसमें आपने बोला है कि गांव की जो सेवा करते हो गाय की, वो करो। देखो, जो श्रुति, जो स्पीचलेस क्रीचर्स हैं वो कभी आपको कुछ बोल नहीं सकते, बट अगर हम देखें हर जो भी बेजुबान जानवर है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रह को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम देखें ऐसे तो जैसे काव है वो वीनस को रिप्रेजेंट करती है, तो अगर हम काव को अगर हम फीड करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा वीनस स्ट्रांग हो जाएगा। वो तो हमको मनी या एबंडेंस तो ऑटोमेटिकली आएगी आएगी। डॉग्स को फीड करने से हमारा राहु और केतु बहुत अच्छा बैलेंस हो जाता है। फिशेस को फीड करने से भी हमारा राहु बैलेंस होता है। कैट्स को फीड करने से हमारी राहु की समस्याएं खत्म होती हैं। और जितने भी बिल में रहने वाले जानवर हैं, जैसे माउस हो गया, चींटियां हो गई, ये सब भी हमारे शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो जमीन के नीचे रहते हैं। तो जब हम इनको फीड करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी वो समस्या भी दूर हो जाती है। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते, अगर हम स्पीचलेस क्रीचर्स को भी खाना खिलाते हैं, तो आप देखो कैसे ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होके हमारी लाइफ में आएंगी ही आएंगी। डेफिनेटली। सर, मेरे पास ये फाइनल क्वेश्चन है। लोग जहाँ पे मैं देख रही हूँ, जहाँ पे लोग न्यूरोलॉजिस्ट कर रहे हैं, दूसरे लोगों के पे एडवाइस दे रहे हैं, उसमें डराते क्यों हैं कि नंबर 4 आ गया, आपका नंबर 4 है, आप कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में, तो आप कभी भी आगे नहीं आओगे। सबसे पहले तो इसके लिए थैंक्स दो ऋतिक रोशन को। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि डर के आगे जीत है। इसका मतलब जिसको डर लग गया उसको माउंटेन ड्यू पीनी चाहिए, तभी तो डर के आगे जीत आएगी ना। देखो, जिनकी दुकानदारी डर से ही चल रही है, जैसे मैं कहता हूं कार्मिक नंबर एक सिर्फ चैप्टर है। जो भी भाई बहन 10 तारीख को पैदा हुए, 13 को पैदा हुए, 14 को पैदा हुए, 16 को पैदा हुए, 19 को पैदा हुए, वो कार्मिक डेट है। क्या श्रुति जी, जैसे मैंने तो कह दिया कि भगवान मुझे 14 तारीख को पैदा कर देता, क्या भगवान ये ऑप्शन देता है किसी को? फिर क्यों उनको डरा रहे हो? क्योंकि उनकी दुकानदारी चलती ही डराने से है। जो डेट ऑफ बर्थ मिल गई उसको थैंक्स बोलो, उसको कैलकुलेट करो, उसके अंदर क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है ये समझना है। मेरी ग्रिड में 6 बारी 1 आ रहा है। अब दुनिया देखे 6 बारी 1 आ गया, हो डर जाओ। ये मेरे लिए पॉजिटिव हो गया कि मैं स्पीकर बन गया, समझो ना। उसकी पॉजिटिविटी भी तो ढूंढो। जितने भी हम लोग 70s में 1900 में पैदा हुए हैं टिल 1999, वी आर ऑल ब्लेस्ड कि हमें 1 और 9 मिला। श्रुति,
अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें ह्यूमैनिटी नहीं है, दे ऑल स्टार्ट फ्रॉम टू। कि शायद मेरी लक है इसमें, मेरे बच्चे जो है, इंटरेस्टिंग आप बोल रहे हो, दैट्स वेरी ट्रू। और इस सब लोगों को जो 2000 के बाद या जो भी बर्थ हुआ है बच्चे का, देख लीजिए नंबर तो आपका परफेक्टली आप जो बोल रहे हैं सही बात है। मेरे चिल्ड्रन की एक का बर्थडे है 12th और 2018, तो उसका 2 1 आगे इसमें। और मेरी जो डॉटर है उसका 2014, तो उसमें भी 1 आ गया, 1 आ गया, 4 भी आ गया। 4 भी बट आ गया। देखो 1 और 9, आप पिछले 100 साल की स्टोरी उठाओ, फ्रॉम 1900 टू 1999, जितनी बड़ी बड़ी इन्वेंशन हुई है, चाहे वो इंटरनेट आया, चाहे वो एरोप्लेन का स्पोर्ट मिला, चाहे वो बड़े बड़े सबमरीन बने, जितने भी आप इन्वेंशन देखो सब 1900 और 1999 के बीच में हुई है। अब उसका हाँ, एक्सपेंशन मिल रहा है, पर उसका बेसिक वर्क जो है वो तभी हुआ क्योंकि 1 और 9 का आशीर्वाद मिला। अब जो है वो कहीं ना कहीं पे लोनलीनेस स्टार्ट हो चुकी है, और ये कब तक चलेगी? 2099 तक। उसके बाद क्या होगा 2099 के बाद? 2100, 2100, 1 आ गया, 1 आशीर्वाद देगा। ऑफ कोर्स। भाई डेट ऑफ बर्थ तो वही कहेगी ना कि वो 2100 आएगा या 2099 आएगा या 1999 आएगा। तो यू एंड मी, वी आर ब्लेस्ड कि हमें कुदरत ने धरती पे भेजा दुनिया की सेवा के लिए, और उसका कारक वो 1 और 9 ही रहा है। मदर टेरेसा की डेट ऑफ बर्थ सर्च करना, 9 नंबर वाली है। 9 नंबर जो है अपने आप में यूनिक नंबर है श्रुति, उससे जबरदस्त नंबर कोई नहीं है श्रुति। 1 से लेके 8 नंबर एक तरफ और अकेला 9वां नंबर एक तरफ। तो वो 9वां नंबर जब देने पे आएगा तो इतना कुछ देगा हम संभाल नहीं पाएंगे। पर वही फिर बात है, सात्विक होना पड़ेगा। जैसे आप 3 नंबर वाले हो, सात्विक हो जाओगे, सक्सेस स्टोरी है। 9 नंबर वाला भी सात्विक हो जाए, सक्सेस स्टोरी। बात सही है सर, वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल सही है। आप लोगों से मिलो, टेस्टिमोनियल लो, आपके पॉडकास्ट पे लोगों के जो भी कमेंट्स आएंगे आप उसको देखो, उस पर सर्च करो, समझ में आ जाएगा। जी डेफिनेटली। मुझे तो लग रहा है कि सर मैंने जब स्टार्स अलाइन होते हैं ना तब पता चल जाता है, और आपका जो वीडियोस आने शुरू हो गए थे तो तब मुझे पता चल गया था कि मुझे कांटेक्ट तो करना है संदीप सर से, क्योंकि आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो लोगों के लिए। इट इज ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। कोशिश यही है श्रुति कि एक दिन मैंने भी ये दुनिया छोड़ के चले जाना है, लेकिन चूंकि ये साइंस इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है कि शायद मेरे थ्रू किसी का भी भला हो पाए, तो क्यों उसके लिए आशीर्वाद ना मिले। मुझे अभी मेरे को एक क्लाइंट मिला, शायद वो भी ऑस्ट्रेलिया से थे। वो कह रहे संदीप भाई पता नहीं मैंने कितने एस्ट्रोलॉजर को दिखा लिया, किसी को मुझे आंसर नहीं मिला, लेकिन मैंने आपका एक पॉडकास्ट सुना कि मैं लाइफ में हमेशा बाउंस बैक कैसे होता था, और आपकी एक ही बात मुझे समझ में आ गई कि मेरे पास 951 है। वो कहता मैं जितनी बारी गिरा हूं मैं उतनी बारी उठा, पर मुझे कोई पंडित समझा नहीं पाया। बट जैसे ही मैंने आपका पॉडकास्ट देखा मुझे समझ में आ गया कि यू आर द राइट पर्सन। छुपाने वाली बात नहीं है मेरे अंदर, क्योंकि क्या है ना, मैंने इतने लाइफ में हर्डल्स देखे हैं, दुख भोगे हैं। तो जो मेरी तरह भाई बहन 8 वाले हैं या 4 वाले हैं या 2 वाले हैं, वो समझे कि लाइफ में सपोर्ट भी मिल सकता है। और मेरा तो एक ही प्रयत्न है कि किसी को भी लाइफ में सुसाइड ना करनी पड़े। अगर हम किसी एक व्यक्ति को भी बचा पाए सुसाइड करने से, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी शाबाशी हो, और ये न्यूमरोलॉजी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वाओ, ये स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है सर, एंड वेरी ट्रू। अगर आप हेल्प कर सकते हो तो यू मस्ट डू इट, क्योंकि यू आर लाइक अ गिफ्ट। भगवान ने आपको भेजा है कि सबको ये क्लैरिटी आप दे सके। बिल्कुल, और ये न्यूमरोलॉजी का ही आशीर्वाद है कि जितना उसको सीखोगे, समझोगे, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, वो श्योर शॉर्ट रिजल्ट देगी। बुरा वक्त भी आएगा। लास्ट ईयर मेरे को निमोनिया हो गया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को समझ में नहीं आया, उसने कहा आपको टीबी है। डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा था।
फिर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट हुए 10 दिन के लिए, तो उनको समझ में आ गया, उन्होंने उसको केयर कर दिया। 2023 में मुझे फेस पैरालिसिस हो गया। तो बुरा वक्त और अच्छा वक्त तो आएगा ही आएगा श्रुति, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं। जैसे मुझे समझ में आया कि हरे रंग के कपड़े पहनो, कर्म है ना। कपड़े तो किसी भी, मैं ब्लैक भी पहन सकता हूँ, मुझे कौन मना करेगा। और मुझे समझ में आया कि ब्लैक नहीं पहनना है, इतना ग्रीन का साथ लोगे उतना ब्लेसिंग्स आएगी। सर मैम थैंक यू सो मच कि आप आए पॉडकास्ट पे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, यू आर रेजिंग योर वॉइस, क्लैरिटी दे रहे हो और सबको एनलाइटन कर रहे हो कि ये ज़रूरी है जानना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस प्ले करता है। तो पहले तो थैंक यू। कितना बड़ा आशीर्वाद है, कितना बड़ा आशीर्वाद है। वो भी है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू श्रुति जी, आप भी जो कार्य कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। और मुझे नहीं लगता था कि, मुझे लगा कि भाई मुझे डर लगता है कि मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मुझे डर था कि मैडम इंग्लिश में बात करेगी, मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा। तो आपने हिंदी से बोल के मेरी एकदम झिझक खत्म कर दी। सर आप सरप्राइज हो गए कि एक्चुअली मैं केन्या से हूँ, मेरा जन्म वहीं पे हुआ था, तो मैंने हिंदी जो सीखी है वो हिंदी मूवीज से सीखी। वाओ क्या ग्रेट, क्या अमेजिंग। बात है। तो इसलिए मैं हिंदी में पॉडकास्ट कर सकती हूँ। और जो मेरी ऑडियंस है वो मुझे हमेशा कहती है कि हिंदी में ही करो, हिंदी में ही करो। तो अब तो बिल्कुल इतना मैंने सोच भी लिया है कि अब तो भाई हिंदी में ही होगा जो भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू मैम, मच, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू।